की जगह पे कुछ भी तकलीफ़ रहेगी तो आम इंसान हर एक चीज़ को पाइल्स या बवासीर कहता है। अब जैसे हर बार खांसी आई तो वो कोविड नहीं होता है ना, और हर बार बुखार आता है तो वो मलेरिया नहीं होता है। तो वैसे ही शौच की जगह की जो भी बीमारियां हैं वो हर बीमारी पाइल्स नहीं होती है। तो 15 से ऊपर ऐसी बीमारियां हैं जिनके लक्षण पाइल्स के जैसे होते हैं, जिसमें फिशर फिस्टुला काफ़ी कॉमन है। पेरिनेल एब्सेस, हाइपरट्रोफिक पैपुला, सॉलिटरी रेक्टल अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस से लेके कैंसर तक बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लक्षण एक जैसे हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट डायग्नोसिस करना और उसके हिसाब से इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि जो कॉमनेस्ट 3 बीमारियां हैं, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, ये होती क्या है और इनमें फ़र्क क्या है। तो ये जो हमारी लैटिन की जगह है, इनको खून पहुंचाने की जो खून की नसें हैं, तो ये खून की नसें जब फूल जाती हैं तो उसे पाइल्स या बवासीर कहते हैं। तो ये जो खून की नसें हैं जो लैटिन की जगह पे खून पहुंचाती है, जब ये फूल जाती है तो मोशन के रास्ते में रुकावट पैदा होती है, और हार्ड मोशन आने से जब ये चीर देती है तो उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, और लगातार जोर पड़ने से ये खून की नसें और फूल के ढीली होकर नीचे नीचे सरकना शुरू कर देती है। तो इसको पाइल्स या बवासीर कहते हैं। लेकिन अगर लैटिन की समय पे हमें दर्द होता है, चुभन के जैसा, जलन के जैसा, जो 5-10 मिनट नहीं कभी कभी 2-2 घंटा रहता है, तो ये पाइल्स नहीं होता है। तो यहाँ पे लैटिन की दीवार में अगर ये चीरा बन गया तो अंदर की नसें और खून की नलियाँ सब खुल जाती है। इसे फिशर कहते हैं, जिसमें इतने ज़्यादा मात्रा में दर्द होता है कि पेशेंट को टॉयलेट जाने के लिए डर लगता है, खाना खाने के लिए भी 50 बार सोचना पड़ता है, और इसमें दर्द के साथ साथ मोशन को लग के ब्लड आता है, हालांकि पाइल्स में बूंद बूंद गिरता है। तो ये दोनों में फ़र्क है, इसका इलाज पूरी तरह से अलग है। तो ये होता है फिशर। और अगर लैटिन की दीवार में अगर कोई छेद हो गया है तो जो गंदगी बाहर जानी है वो गंदगी इसकी दीवार में जाके अटक जाएगी। हमारे मोशन का 30% हिस्सा, 30% ऑफ द वेट ऑफ द स्टूल इज़ मेड अप ऑफ बैक्टीरिया। 30% मोशन का जो हिस्सा है वो कीटाणु बैक्टीरिया से बना हुआ होता है। तो ये सारे कीटाणु यहाँ पे जाके दीवार में अटक जाते हैं और पस, पीप, मवाद, रस्सी बनाना शुरू कर देते हैं, और वो पस ऐसे फूट के जब बाहर आ जाता है तो अंदर से बाहर तक ये ऐसे सुरंग बन जाती है, टनल बन जाता है, एक पाइप के जैसा रास्ता बन जाता है। हालांकि पस निकलने के बाद ये बाहर का छेद तो बंद हो जाता है, लेकिन लैट्रिन को तो रोज़ जाना है, तो रोज़ इसके अंदर गंदगी जमा होती रहती है और हर 15-20 दिन, महीने भर में ये पस बन के बाहर आता है। तो जब तक इसका सोर्स, जो अंदर का मुंह है जहाँ से कीटाणु बाहर जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा इन्फेक्शन का चैनल जो है, इसको हम ठीक नहीं करते हैं, तब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाला है। तो इसे फिस्टुला कहते हैं। हालांकि पाइल्स और फिशर में अर्ली स्टेजेस में दवाइयों से या नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से उसको ठीक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फिशर को बोटॉक्स ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है, और पाइल्स को इंजेक्शन या लेज़र से ठीक किया जा सकता है। लेटर स्टेज में इनको भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिस्टुला इज इक्वल टू सर्जरी। फिस्टुला में कोई दवा गोली काम नहीं आने वाली है और इसे ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। तो आपने देखा कि शौच की ही जगह, तकलीफ़ें वही, लेकिन बीमारियां अलग अलग। जब बीमारियां अलग तो उनके इलाज भी अलग है। तो सही डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सही डॉक्टर के पास जाके इलाज कराने में ही फ़ायदा है। तो प्रोक्टोलॉजिस्ट या कोलोरेक्टल सर्जन इज़ द राइट स्पेशलिस्ट जो इन सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। लेकिन किसी जनरल सर्जन या एक्सपीरियंस सर्जन के पास जाएंगे तो भी आपका फ़ायदा होना तय है। अगर आपको हमारा वीडियो और जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।